और चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके रुख करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं और 12वीं की परीक्षा, और जिसमें आज 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा है, 12वीं में कंप्यूटर विज्ञान और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय की परीक्षा है। तो आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा है। कल 12वीं की परीक्षा के अलग अलग पेपर्स हुए थे, 10वीं के एग्जाम नहीं हुए थे, और आज 10वीं 12वीं की परीक्षा है। और इसी को लेकर ये जानकारी, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 12th का कंप्यूटर साइंस का पेपर है। दिनेश हमारे साथ जयपुर से है, अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। सबसे पहले दिनेश का रुख करेंगे, जयपुर लिए चलते हैं आपको। दिनेश, आज 10th और 12th बोर्ड एग्जाम और अलग अलग विषयों का आज पेपर है, जरा बताइए बच्चों की कैसी तैयारी है, क्योंकि इस बार समय से पहले एग्जाम हुए हैं। इससे पहले जब हमने बच्चों के से जब बातचीत की थी तब वो काफ़ी थोड़ा सा नर्वस नजर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था कैसी है आज के परीक्षा को लेकर? दिनेश। बिल्कुल समय से पहले एग्ज़ाम है, क्योंकि अधिकांशतः बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च के अंत तक या मिड मार्च के बाद हुआ करते थे, लेकिन पहली बार फरवरी की शुरुआत में बोर्ड के एग्ज़ाम हुए तो बच्चों के ऊपर कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव तो है, और बोर्ड परीक्षा का फोबिया बच्चों को पहले से सतत आ रहा है, तो एक बड़ा दबाव है। लेकिन तमाम तैयारियाँ और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नवाचार बच्चों को कहीं ना कहीं राहत भी प्रदान कर रहे हैं। डिजिटल कंटेंट बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया गया, काउंसलिंग सेंटर उपलब्ध करवाए गए, काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध करवाए गए। जो पूर्व एग्ज़ाम के टॉपर बच्चे थे उनकी जो कॉपी थी वो हल करवाई गई। तो तमाम नवाचारों से बच्चों का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। आज परीक्षा का छठा दिन कह सकते हैं, लेकिन बीच में 2 दिन का गैप रहा। मेरे सहयोगी ब्रजेश यादव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जो आज अपना एग्ज़ाम देने के लिए इसमें 10वीं 12वीं के सामाजिक विज्ञान, 12वीं के कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे। 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, लाइन लग चुकी है। जो स्कूल के जो वीक्षक है वो जांच के बाद आधार कार्ड और परमिशन लेटर देखने के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म में ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। स्कूल ड्रेस कोड में, स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा दबाव उनके परिजनों पर भी होता है। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, एक बार बात करते हैं उनसे। सर, बच्चों के 10वीं के एग्ज़ाम है, इस बार एग्ज़ाम 10वीं या 12वीं दोनों ही समय से पहले हो रहे हैं। किस तरह का बच्चों को दबाव आप देख सकते हैं, या रिलैक्स है बच्चे, क्या स्थिति में? रिलैक्स है सर, बच्चे रिलैक्स हैं। जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ करते थे फरवरी में शुरू हो गए, पहले होने से रिलैक्स है, क्योंकि मौसम भी अनुकूल है एग्जाम की तरफ और अच्छा लग रहा है बच्चों को। तैयारी के लिए जो समय कम मिला उसमें नहीं मिला है सर, बच्चों को काफ़ी समय मिला है तैयारी का। अच्छी तैयारी है बच्चों की, और बच्चे बोलते हैं कि बच्चों से बाहर देश का विकास है, बच्चों का विकास देश का विकास है। कॉन्फिडेंट है बच्चे। मेरे साथ कुछ और भी अभिभावक एक बार बात करते हैं। सर, जहां मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम हुआ करते थे, इस बार फरवरी में एग्ज़ाम है। हालांकि बोर्ड ने कई नवाचार भी किए हैं कि बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव नहीं आए। दबाव तो क्या है, दबाव तो कुछ नहीं है, बच्चों की तैयारी है पहले से। बच्चों की तैयारी है पहले से। जी जी। एक बार बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। गुड़िया, किस विषय का एग्ज़ाम है आज? SST सोशल साइंस। किस तरह की तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी। बढ़िया तैयारी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, अब तक जो एग्ज़ाम हुए, जो पेपर हुए, कैसी तैयारी रही, कैसे एग्ज़ाम रहे? अच्छा गया था, इंग्लिश का था लास्ट। अच्छा, पिछली बार जो देखा गया अधिकांश एग्ज़ाम मार्च के एंड तक हुआ करते थे, इस बार जल्दी है, तो कोई फ़र्क पड़ा एग्ज़ाम पे, परीक्षा पे? तो नहीं, फर्क तो नहीं पड़ा, बट पढ़ाई में टाइम कम मिला, ऐसा। टाइम कम मिला। सिलेबस पूरा हो गया? हाँ, अच्छे से कवर है। सिलेबस अच्छे से पूरा हो गया। गुड़िया, कॉन्फिडेंट हो आज के एग्ज़ाम को लेकर? हाँ। अच्छे से चल रहे हैं सारे एग्ज़ाम? हाँ। अच्छा, बोर्ड ने कई सारे नवाचार किए इस बार, जो बोर्ड परीक्षाएं रही है उनके लिए, कि जो पूर्व के टॉपर अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, उनकी भी कॉपियां हल करवाई। कोई स्टूडेंट जो है तनाव में नहीं आए, डिप्रेशन में ना जाए, उसके लिए भी काउंसलिंग सेंटर स्थापित किया। तो इस तरह की चीज़ों का यूज हो रहा है, स्कूल में बताया गया आप लोगों को? हाँ।
थोड़ा बहुत बताया था। बताया था। चलिए, डिजिटल कंटेंट बच्चे का यहाँ उपयोग पर कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दिनेश, मैं आपके पास लौटती हूँ और अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अजमेर से अभिजीत हमारे साथ लाइव है। अभिजीत, वहां पर कैसी तैयारी है? बच्चे किस तरीके से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं इस एग्जाम को लेकर? 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम है वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण होता है, बच्चों का आगे का भविष्य तय होता है इससे। और आज कौन कौन से विषयों का एग्जाम है, जरा उनसे बातचीत भी कीजिएगा। परीक्षा केंद्र पर मौजूद नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है, खासतौर से उन 15 संवेदनशील जिले जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर तमाम उन तमाम तस्वीरों का यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं, ये एक कमांड सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर तमाम जो सेंसिटिव परीक्षा केंद्र हैं वहाँ की गतिविधियों को तीसरी पैनी निगाह के जरिए देखा जा रहा है। और किसी भी संदिग्ध गतिविधि हलचल पर यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं, जिनको हर अलग अलग एग्जाम सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, और जो यहाँ पर बैठे हैं लैपटॉप के जरिए देख रहे हैं। सेंट्रल स्क्रीन पर भी तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं। आज 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर है, जो पहली पारी में सुबह 8:30 से 12:15 बजे तक आयोजित होगा, और उसके बाद दोपहर की पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक 12वीं बोर्ड के जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक साइंसेज हैं, उन 2 विषयों का पेपर होगा। तमाम चीजों को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियां जो है वो ताकीद कर दी गई है। 600 परीक्षा केंद्र हैं जिन पर ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर जिला स्तर पर जो परीक्षा संचालन समिति का गठन किया गया है कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो यहाँ पर जो है निगरानी रख रही है। साथ ही साथ फ्लाइंग स्क्वाड जो है हर जिले में स्थापित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के अगुवाई में वो तमाम परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग कर रही है। खासतौर से पुलिस थानों से जो प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा उस रूट चार्ट को भी हमसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचने के बाद वहां किस तरह की सावधानी बरतनी है उस क्वेश्चन पेपर को खोलने के दौरान, वो तमाम जो है तैयारियां बोर्ड की ओर से एग्जाम से पहले कई राउंड्स के सेशंस में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को इस चीज के लिए ताकीद कर दिया गया है। और उसकी सुपरविजन और मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वर्स की तैनाती है, जो तमाम चीजों को देख रहे हैं। अधिकतर परीक्षा केंद्र जो सेंसिटिव की कैटेगरी में आते हैं, मैंने आपको बताया 15 जिले ऐसे हैं जो बोर्ड के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। पूर्व के इतिहास के नजर से अगर देखें, उन तमाम परीक्षा केंद्रों पर खासतौर से वीडियोग्राफी कराई गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यहाँ पर सर्विलांस उनका किया जा रहा है। तमाम गतिविधियों मूवमेंट को जो है बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से बोर्ड के 2 कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित है। फोन लाइन जो है वो लगातार यहाँ पर 24 घंटे जारी है, जिस पर किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की परीक्षा पहले दिन ही छिटपुट कई ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई थी, जहाँ पर डमी अभ्यर्थी का भी मामला आया था, तो वहाँ तत्काल प्रभाव से बोर्ड ने कार्रवाई की है। नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर पूर्णतः नकेल कसने के प्रयास जो है, क्योंकि बोर्ड की काफी बड़ी परीक्षा है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 19 लाख के करीब विद्यार्थी जो है वो पंजीकृत है। ऐसे में 19 लाख परीक्षार्थी, 6100 से ज्यादा परीक्षा केंद्र, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का इंतजाम जो है बोर्ड की ओर से किया गया है। और इन तमाम चीजों को ही व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए पूरी मशीनरी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। और जिस तरह की ये बातें निकल के आई थी कि बोर्ड इस बार परीक्षाओं का संचालन पहले शुरू कर दिया गया है, अमूमन मार्च के दूसरे सप्ताह से परीक्षा होती है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण सरकार की ओर से नए शिक्षण सत्र को 1 अप्रैल से प्रारंभ करना बताया जा रहा है, जिसके चलते फरवरी माह में परीक्षाएं आयोजित कराकर बोर्ड का ये प्रयास है कि मार्च के तृतीय सप्ताह तक सभी परिणाम, खासतौर से 10वीं का परिणाम जो है वो घोषित कर दिया जाए। इसके लिए 30,000 से ज्यादा एग्जामिनर्स जो है उनको तत्काल प्रभाव से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी सौंप दिया गया है। 24 घंटे जो है बोर्ड में भी सेंट्रलाइज्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है। इसके अलावा जो एग्जामिनर्स हैं उनको उनके घरों पर भी उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाई गई हैं। तो यहाँ पर अभय कमांड सेंटर से भी नजर रखी जा रही है। राजेंद्र हमारे साथ कोटा से हैं जुड़े हुए। राजेंद्र, कोटा में कैसी व्यवस्थाएं हैं? कोटा में तो काफी बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए उनको ऐसा माहौल भी दिया जाता है, तो क्या वहाँ के बच्चे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इस बार के एग्जाम को लेकर? उनकी प्रिपरेशन कैसी है? अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज उनसे बात कीजिएगा। देखिए, कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है और शिक्षा नगरी ये शिक्षा की काशी भी है। देखिए, जिस तरह से समय नज़दीक होता जा रहा है, वैसे बच्चों को अंदर जो प्रवेश है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। बच्चों की सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतारें सेंटर के बाहर लगी हुई थी। अभी हम खड़े हुए हैं कोटा के एल्बर्ट आइंस्टाइन सोसाइटी स्कूल के बाहर। यहाँ पर अगर कोटा की बात की जाए तो 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 24,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर
10वीं का एग्जाम देंगे। आज सबसे बड़ी बात ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिस तरह का नवाचार किया है, उस नवाचार में पहली बार देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फरवरी के माह में जो 10वीं की परीक्षा है उसकी शुरुआत हुई। और साथ में ही देखिए बच्चों से ही बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से जो बच्चे पहुँचे हैं तो वो किस तरह से कॉन्फिडेंट है। भैया क्या नाम है, आज किसका पेपर है? आज सामाजिक का पेपर है। तो तैयारी पूरी है? पूरी है। कोर्स पूरा करवा दिया? करा दिया सर। तो देखिए बच्चे पहुंच रहे हैं, बच्चों के साथ साथ यहाँ के जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं। और साथ में ही जो अगर परीक्षा केंद्र की बात की जाए तो परीक्षा केंद्र के पास समुचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरह से नकल गिरोह सक्रिय होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रोकने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा में यहाँ पर चेकिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर अंदर जाते समय यहाँ पर चेकिंग हो रही है और उसके बाद में अंदर जिस कक्ष में इन लोगों का जो सेंटर है उस पर भी यहाँ पर चेकिंग होगी। तो किसी और बच्चे से भी बात करना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है, पूजा वूजा करके आए हुए हो, हैं? तैयारी कैसी है? अच्छी है हमारी तो कोर्स स्कूल में पूरा हो गया था? हाँ। पहली बार देखने को मिला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर फरवरी में हो रहे हैं। आज सीबीएसई का भी पहला पेपर मैथ का स्टार्ट है। हाँ कहीं ना कहीं एक प्रेशर था। इतना तो नहीं था पर था ही सही। तो देखिए बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बच्चे कॉन्फिडेंट के साथ साथ जो कहा जाता है कि भक्ति और भाव से पूजा करते हुए यहाँ पर बच्चे सेंटरों पे पहुँच रहे हैं। और सेंटर पे पहुँचने के साथ साथ ही यहाँ पर अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे, क्योंकि 8:30 बजे के बाद में परीक्षा केंद्र पर जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरी तरह से व्यवस्था कर ली गई है। और व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर जो छात्र है और छात्राएं वो अंदर प्रवेश पा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कोटा शिक्षा नगरी में भी आज माहौल देखने को मिलेगा। और साथ में अब सीबीएसई का जो पेपर है 10th का वो भी आज ही यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा नगरी कोटा में है तो कहीं ना कहीं उत्साह का भी माहौल है और बच्चे कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं। जी चलिए एक बार फिर से हम दिनेश का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप बच्चों से बात कर रहे थे क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ बच्चों की परीक्षा नहीं है, ये पेरेंट्स की भी परीक्षा है कि उन्होंने इतने कम समय में बच्चों की पढ़ाई पर कैसा ध्यान दिया है, किस तरीके का इस बार एग्जाम होने वाला है। और सुरक्षा की बात करें दिनेश तो इस बार तमाम तैयारियां की गई है। जैसे कि अभी अभिजीत ने तस्वीरें भी दिखाई थी, अभय कमांड सेंटर में वो मौजूद है, उन्होंने बताया कि वहाँ से किस तरीके की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से 10वीं बोर्डवी एग्जाम इस बार किस तरीके से जा रहा है? देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरी मुस्तैदी के साथ ये परीक्षा करवा रहा है। अगर पिछले 2 साल का टेन्योर देखा जाए तो 2 साल में परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी सख्ती की गई है। उसी का परिणाम है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा करवाने में जुटा हुआ है। प्रदेश भर के 15 जिलों में 51 परीक्षा केंद्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील है, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहाँ से सीधा लाइव वहाँ के एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बच्चों की परीक्षा, बच्चों के प्रवेश, उनके बीच में इधर उधर आने जाने, तमाम एक एक एक्टिविटी पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीधी नजर है। जो संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र है उन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा स्थानीय प्रशासन भी मौके से वीडियोग्राफी करवा रहा है। उनके खुद के कैमरामैन भी परीक्षा में लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्पेशल रूप से नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग की भी विशेष मॉनिटरिंग की गई है। जो संवेदनशील केंद्र उन पर पुलिस का जाब्ता अलग से लगाया गया है। कहीं किसी तरह की कोई चूक ना हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि एक पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाना चाहता है उसमें कोई बोर्ड की किरकिरी ना हो, सवाल खड़े ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी सख्ती बरती जा रही है। प्रदेश भर में 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन पर पूरी सख्ती बरती जा रही है। जैसे मेरे सहयोगी अभिजीत अभी बता रहे थे कि उसके लिए 30,000 वीक्षक लगा दिए गए। 25 मार्च से पहले परिणाम जारी करना है। तो उन कॉपियां जैसे जैसे बच्चों के एग्जाम होते जा रहे हैं, कॉपियां जांच का भी कार्य शुरू कर दिया गया है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाकर 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत की जाए। तो शिक्षा विभाग, न सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बल्कि शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल सहित तमाम मशीनरी इस कार्य में लगी हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। और क्योंकि आज 10वीं 12वीं बोर्ड की